हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम अपेक्षय की बात करेंगे, यानी वेदरिंग की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, अपेक्षय में स्थैतिक या स्थिर शक्ति है। इसमें वायुमंडलीय कारकों के कारण पृथ्वी की सतह की चट्टानें टूटती फूटती अथवा विशेष रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से अपघटित होती रहती हैं। जब चट्टानें बिना स्थान बदले विशेष प्राकृतिक कारकों की क्रिया में अपखंडित एवं अपघटित होती रहती हैं तो उसे अपेक्षय कहा जाता है। ऑथर होम्स के अनुसार अपेक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय क्रियाओं का प्रभाव है जो चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायक होती हैं, किंतु इसमें ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन नहीं होना चाहिए। देखिए डियर स्टूडेंट, अपरदन में तो परिवहन होता है पदार्थों का, लेकिन अपेक्षय में इनका परिवहन नहीं होता है। स्थितिक क्रिया के रूप में चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट करके विदीर्ण होकर होती रहती। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारकों द्वारा चट्टान के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने या रासायनिक अपघटन होने की क्रिया को अपेक्षय कहा जा सकता है। भूतल पर अपेक्षय की क्रिया दो रूपों में होती है, अपखंडन या विघटन। जब बदलते हुए मौसम वायुमंडल की क्रियाओं के प्रभाव से चट्टानें अपने स्थान पर टूट कर छोटे छोटे कणों एवं बालू में बदलती जाती है तो उसे अपखंडन या भौतिक या अथवा यांत्रिक अपेक्षय डियर स्टूडेंट कहा जाता है। अपघटन जब चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज या रासायनिक पदार्थ जल एवं वायुमंडल की गैसों के साथ क्रिया करके चट्टानों को घोलकर या रासायनिक क्रिया द्वारा चूरा पदार्थों में बदलते रहते तो ऐसी क्रिया को चट्टानों का अपघटन कहते। इसमें चट्टानों का रूप, रंग, खनिज अनुपात बदल जाते हैं। अपेक्षय के स्वरूप को नियंत्रित करने वाले कारक, इसमें देखें तो डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से अपेक्षय में वायुमंडलीय क्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत वायुमंडल का तापमान है, दैनिक व मौसमी अंतर है, वायु में नमी व सघनता है, हिम व जल वृष्टि आदि कारक मिलकर के भौतिक अपेक्षय का आधार बनाते हैं। चट्टानों की विशेषता एवं संरचना, चट्टान किस प्रकार की है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। चट्टान कठोर यदि चट्टान है तो उस पर रासायनिक क्रियाओं का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। ऐसी चट्टानों का भौतिक और यांत्रिक अपेक्षय के द्वारा ही उसका बड़े बड़े टुकड़ों में खंडन होता है और टूटती रहती है। भूमि का ढाल है डियर स्टूडेंट, तो अपेक्षय में ढाल का भी विशेष महत्व होता है। यदि ढलुआ भाग है तो उसमें अपेक्षय जल्दी होगा और कम ढलान है तो उसमें कम होगा, क्योंकि ढलुआ भाग में तेजी के साथ में चट्टान टूट करके और नीचे गतिमान होकर के नीचे गिर जाती है। जैव जगत यानी वनस्पति एवं प्राणी भी अपेक्षय को प्रभावित करते हैं। यद्यपि वनस्पति मिट्टी का कटाव रोकती है, किंतु कठोर चट्टानी प्रदेशों में पादपों की जड़ों को जगह ढूंढने के लिए पदार्थों का अपेक्षय अवश्य हो जाता है। वन प्रदेशों में अपेक्षय कम होता है एवं मिट्टी का संरक्षण अधिक होता है। इस प्रकार तापमान की समरूपता व पाले का प्रभाव कम रहने से वनस्पति वाले प्रदेशों में अपेक्षय सीमित ही रहता है। अपेक्षय के प्रकार एवं कारक, इसमें देखें तो ये तीन प्रकार के हैं। भौतिक अपेक्षय है, रासायनिक अपेक्षय और जैविक अपेक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपेक्षय में मुख्य रूप से ताप परिवर्तन के द्वारा, तुषारपात द्वारा, वर्षा जल व ताप द्वारा, ताप एवं वायु द्वारा और दाब मुक्ति द्वारा, भूस्खलन द्वारा
ये भौतिक या यांत्रिक अपक्ष होता है। ताप के परिवर्तन के द्वारा डियर स्टूडेंट, क्योंकि चट्टानों की जो संरचना विभिन्न प्रकार के खनिजों से होती है, ऊंचे तापमान के कारण तेजी से फैलती हैं और रात के पिछले प्रहर में तेजी से तापमान घटने से सिकुड़ने लगती हैं। बार बार इस प्रकार फैलाव और सिकुड़न से चट्टानें में जोड़ या संधियों के सहारे टूटती जाती हैं। इस भांति मुलायम चट्टानें तेजी से चूर्ण रूप में बदल जाती हैं। इस सूर्य को शैल मलबा कहते हैं। मरुस्थल में सूर्य ताप से कुछ समय बाद चट्टानों के टूटने से उत्पन्न आवाज़ें बंदूक के छूटने जैसी लगती हैं डियर स्टूडेंट। तुषारपात शीतोष्ण प्रदेशों में सर्दियों में रात्रि के तापमान जहाँ हिमांक बिंदु के नीचे पहुंच जाता है, वहाँ तुषारपात होने से भौतिक अपक्ष होता है। ऐसे स्थानों पर दिन में पानी संधियों के सारे चट्टानों प्रेस कर जाता है, रात्रि में यही पानी बर्फ में बदल जाता है। बर्फ पानी से ज़्यादा जगह घेरती है, अतः चट्टानों पर भारी दबाव पड़ता है। इससे चट्टानों में संधियों के बीच दूरी बढ़ती जाती है और चट्टान टुकड़ों या कोणों में टूट जाती है। वर्षा जल व तापमान उष्ण प्रदेशों में दिन के समय ऊंचे तापमान रहने के कारण तप्त चट्टानों पर यदि वर्षा जल पड़ जाता है तो ये चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगती हैं। पथरीले मरुस्थलों में आकस्मिक वर्षा से यह क्रिया होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में इस क्रिया के कारण चट्टानों का चटकना सामान्य घटना है। ताप एवं वायु। शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में ताप एवं वायु के सम्मिलित प्रभाव से चट्टानों की परतें डियर स्टूडेंट उखड़ने लगती हैं। रवेदार चट्टानें सूर्य के अधिक ताप से ऊपर से बहुत गर्म हो जाती हैं तथा फैल जाती, किंतु ताप की तक चालक न होने के कारण भीतर से ठंडी रहती हैं। इस तापांतर के कारण चट्टान की ऊपरी परत भीतर के ठंडे भाग से छिलके की भांति अलग होने लगती है। दाब मुक्ति। जब अनाच्छादन के कारण धरातल की ऊपरी चट्टानें हट जाती हैं तो उनके नीचे की चट्टान दाब मुक्त हो जाती है। दबाव घटने से बाहर निकली हुई चट्टानें फैलती हैं, जिससे उसमें संधियाँ या चट्टानें पड़ जाती हैं। भूस्खलन के द्वारा भी चट्टानें अपने स्थान पर बिखर जाती हैं डियर स्टूडेंट। तो ये तो था हमारा यांत्रिक अपक्ष। ये अब है रासायनिक अपक्ष। इसमें खनिजों की रचना पर जल में घुली हुई गैसों का विशेष प्रभाव होता है। इससे चट्टानों के जुड़े हुए कण आपस में ढीले होने लगते हैं और चट्टानों में पूरी तरह रासायनिक परिवर्तन होने से वह नष्ट भी हो सकती है। ऑक्सीकरण। वर्षा एवं सतह के पानी में सदैव ऑक्सीजन गैस घुली रहती है। इस कारण पानी उष्ण व उष्णोदर प्रदेशों में लोहांश वाली चट्टानों पर तेजी से प्रभाव डालता है। जंग लगने की क्रिया इसी कारण होती है। बार बार पानी व हवा के संपर्क में आने से लोहा ऑक्साइड बनता जाता है। इससे चट्टानों में वियोजन होता है। ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रेशन या जलयोजन डियर स्टूडेंट। इसमें शीघ्रता से जल चट्टानें सोख लेती हैं और जल सोखने से इसका वजन लगभग दुगना हो जाता है। इसी भीगी चट्टान तेजी से अपघटित हो जाती हैं डियर स्टूडेंट और खिलकर भूरे में बदल जाती हैं। कार्बोनेसीकरण। चूना, चाक एवं डोलोमाइन जैसी कैल्शियम युक्त चट्टानें पानी पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पड़ता है। इससे चूने का कार्बन तत्व बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। इस क्रिया में चूने की चट्टान तेजी से घुलती जाती है। विलियम या घोल। वर्षा एवं झीलों का पानी कई प्रकार के क्षारों, लवणों, कैल्शियम और अन्य खनिजों को अपने में घोलता रहता है और इस कारण अलग अलग क्षेत्रों में जल का स्वाद अलग अलग होता है। सिलिका का पृथक्कीकरण। आर्द्र प्रदेशों की आग्नेय चट्टानों पर पानी की क्रिया के प्रभाव से उससे सिलिका एवं अन्य तत्व तेजी से अलग होने लगते हैं। इस क्रिया में सिलिका बालू रहती है।
सिलिका युक्त चट्टानों में जब गैस मिला उष्ण जल क्रिया करती है तो ऐसी चट्टानों का अधिकांश भाग घुल जाता है और इसे ही सिलिका का पृथक्कीकरण कहते हैं। जैविक अपक्षय डियर स्टूडेंट तीसरा, पृथ्वी की सतह पर वनस्पति जंतु मानव अपक्षय की क्रियाओं में सहायक रहता है। वनस्पति वायुमंडल से गैसों में नमी ग्रहण करती है। पौधों की जड़ें भूमि के नीचे निरंतर भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय की क्रिया करती रहती हैं। पौधों के बढ़ने के साथ साथ जड़ें मोटी होकर अधिक स्थान घेरती, इससे चट्टानें चौड़ी होने लगती हैं एवं धीरे धीरे पानी से क्रिया कर टूटती व चूरा बना देती हैं। जड़ों द्वारा आसपास की मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करने की क्रिया चलती रहती है। इस क्रिया द्वारा चट्टानों का रासायनिक अपक्षय होता रहता है। ऐसे अपक्षय में बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया एवं अपघटक भी विशेष सहायक होते हैं। प्राणियों द्वारा पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। इनमें कई जमीन में गड्ढे बनाकर बिल बनाकर रहते, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, चूहे, सांप, बिच्छू, दीमक ऐसे जीव हैं। संगठित मिट्टी ढीली हुई चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसी चट्टानों को बहता जल, वायु आदि आसानी से बहाकर ले जाती हैं। अनेक जीव जंतु अपने शरीर से भी कई प्रकार के अम्ल निष्कासित करते हैं, जिससे चट्टानों पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और अपक्षय को डियर स्टूडेंट बढ़ावा मिलता है। आधुनिक मानव के द्वारा भी खोज, औजार, मशीन तकनीकी द्वारा पृथ्वी की सतह पर आश्चर्यजनक गति से परिवर्तन किए गए। भौतिक रासायनिक अपक्षय का सबसे प्रभावी कारक बन गया है। तेजी से होने वाला औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं कृषि का व्यवसायीकरण वायु, मिट्टी व जल में प्राण घातक प्रदूषण के लिए उत्तरदायी। बड़े पैमाने पर वनस्पति नष्ट करना, खाने खोदना आदि क्रियाएं भूतल के स्वरूप को बिगाड़ती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन एवं पंखवाह की बढ़ती घटनाएं मानवीय गतिविधियों का ही डियर स्टूडेंट परिणाम होती है। ये यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने अपक्षय को समझाया है। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। 3 प्रकार का यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। थैंक यू डियर स्टूडेंट।